हेलो जी, आ गया मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वाह अदब होशियार। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है एक्सरसाइज 7.3। इसमें हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन की। अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। पहले परम्यूटेशन की बात करें। परम्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि एक अरेंजमेंट है और उसी अरेंजमेंट के बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछा गया है। NPR याद होगा, नहीं भूले होंगे तो आपको NPR भी याद होगा। NPR इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप सब जानते हो। NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आइए हम उसी से फैक्टोरियल की बात करें। NPR का यूज करेंगे। NPR और NCR हमने आप लोगों को समझाया भी था, और अगर कुछ याद होगा, नहीं याद होगा तो इससे पहले वाले शायद 2 वीडियो ऊपर आपका होगा, उसमें आप देख सकते हो, मिल जाएगा। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन में करेंगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिप्लेस। ये बिल्कुल उसी के तरह है जो हमने पहले किया था। यहां पर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 to 9, दैट मीन्स 9। और नंबर लेना है क्या, 3 डिजिट नंबर। हमें R दैट मीन्स लेना है 3 डिजिट, 3 डिजिट का। तो ये हमारा क्या बनेगा, टोटल नंबर इज इक्वल टू 9p3। इट बिकम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3, इट बिकम 6 फैक्टोरियल। कैंसिल। ये क्या हो गया, रिपीटेशन तो है नहीं, तो रिपीटेशन नहीं है तो ये हमारा चॉइस बनेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 जा 72 into 7, दिस इज इक्वल टू 4, 504 आंसर। ये 504 वे हमारा बना। इसको लिख दीजिए वेज। हाउ मेनी पूछ रहा है तो यहां पर वेज लिख देते हैं। इतने तरीके से हमारा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी थोड़ा ऐसा ही। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब देखिए 0 से 9 होगा ये, क्योंकि 1 to 9 नहीं है, तो ये हमारा डिजिट्स आर बिटवीन 0 to 9, सो n बिकम्स 10। n हमारा क्या बना, 10। अब यूनिट डिजिट पे हम 0 तो लगा नहीं सकते, तो यूनिट डिजिट के लिए 3 डिजिट नंबर वाला आउट ऑफ 9 डिजिट से हमारा बनेगा। यूनिट डिजिट के लिए तो हम 3 लगा नहीं पाएंगे, 0 लगा नहीं सकते, क्योंकि 0 डालेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा 10 डिजिट से बनेगा उसमें से हम माइनस कर दें 1 डिजिट वाला। दैट मीन्स 10p4 और अच्छा r इज इक्वल टू तो 4 है, तो 10p4 माइनस 9p3। 10p4 यानी कि 10 नंबर से जितना बनेगा उसमें से हम माइनस कर दें किसको, 9p4 को। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस
3 factorial, or it becomes 9, 10 minus, तो that means 10 into 9 into 8 into 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 होगा, तो 7 into 6 factorial upon 6 factorial minus 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. This will be cancel. What we get? 8 9 जा, अभी तो हमने किया है मल्टीप्लाई, 9 8 7 का मल्टीप्लीकेशन 504 आता है, तो इसमें हम लिख देंगे 5040 माइनस 504 504, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर बनेगा वो हम बन गया आंसर। और ये क्या बनेगा, माइनस कर दो, 6 3 5 4, ये आंसर बन गया जी। समझ में आ गया? इसको माइनस क्यों करना पड़ा? बिकॉज 0 शुड बी नॉट टेकन एज फर्स्ट डिजिट। फोर्थ पोजीशन पे पहले पोजीशन के लिए हम 0 को यूज नहीं कर सकते, ये हमारा प्रतिबंध है, हम बंधे हुए हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे कोई भी नंबर तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, वो 4 डिजिट का होगा ही नहीं, वो हमारा 3 डिजिट का हो गया, और 3 डिजिट का हो गया तो वो क्वेश्चन तो है नहीं। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें इसमें हमें समझना होता। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, वो ले जोड़ दिया भट्टा, इवन जोड़ दिया। इवन नंबर लाने के लिए हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना होगा, कौन कौन सा नंबर होगा, और नंबर दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 7 डिजिट्स है, ये डिजिट्स आर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 6 7, दैट मीन्स n इज इक्वल टू हो गया 6। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 है, 6 में से आपको चॉइस लेना है। ये कैसे हम बनाएंगे? 4 डिजिट नंबर है तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर लाना है, तो 3 हम बना सकते, यानी कि इन 6 में से यूनिट डिजिट पे हमारा होना चाहिए 2 4 या 6, 3 ऑप्शन है, और उसमें से एक अगर यूज कर लेंगे, 6 में से एक तो बच गया हमारे पास N5, और 3 डिजिट में से एक डिजिट तो हमें मिल गया, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, 2, यानी लिखेंगे फॉर यूनिट पोजीशन वेज आर 3, क्योंकि यूनिट पोजीशन पे 2 हो, 4 हो और 6 हो, अदर तो हो ही नहीं सकता। फॉर अनदर 2 पोजीशन वेज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करें 5p और 2, टोटल नंबर of ways is equal to 3 into 5 factorial upon 5 minus 2 factorial. It becomes 3 into 5 into 4 into 3 factorial upon 5 minus 2 3 factorial. It will be cancelled. What we get? 3 into 20 or 60 ways is your answer. ये 60 वे है जिससे हम बना सकते हैं 4 डिजिट नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है
find the 4-digit number that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5. Digits are 1, 2, 3, 4 and 5 only. That means option 5 है आपके पास. n is equal to 5 मिल गया हमें. अब 4 डिजिट करना. इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, देन हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. फिर पूछ रहा है ये इनमें से इवन कौन सा होगा. इवन के लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म. 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनेगा, यानी कि P5 P4 क्या बनेगा? 5 डिजिट है और 4 पोजीशन पे 1 2 टोटल हमारा 5P4 बनेगा. लिखेंगे आउट ऑफ 5 डिजिट, आउट ऑफ 5 डिजिट, इन 5 डिजिट में से आउट ऑफ 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? आर 5P4, that means 5 factorial upon 5 minus 4 factorial, it becomes 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 5 minus 4 1 cancel, 5 4 जा 20, 26 जा 120 ways. ये 120 बना 4 डिजिट का नंबर. फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इवन होना चाहिए when 2 is at, इन सब में केवल 2 और 4 है. 2 जब हमारा यूनिट प्लेस पे होगा तो कितना बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24. 2 चाहिए हमें अदर 3 में, तो वो कितना बनेगा? एक तरीका दूसरा भी है, पहले ये तरीका बना लेते हैं. 2 अगर यूनिट डिजिट पे आना चाहिए तो 2 आने के लिए हमारे पास कितना वे बनेगा? 4 फॉर 2 एट यूनिट पोजीशन. तो एक तो हमने यूज कर लिया. अब यूज कर लिया तो इसमें हमारा पास बनेगा 4P3. 4P3 दिस इज इक्वल टू 4 में से करेंगे 1 होगा, जैसे यहां 1 हुआ था तो 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 12 टू द 24 और 24 वेज हमारा बनेगा जिसमें 2 आए इस पोजीशन पे. इसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास 4 भी है, वो भी अगर 4 यूनिट डिजिट पे आएगा तो वो भी बन जाएगा हमारा क्या? 4 अगर है तो वो भी ऐसे ही. देयर आर 2 डिजिट हेयर विच कैन मेक इवन नंबर. देयर आर 2 digits, 2 and 4 will come at unit position. अगर यूनिट पोजीशन पे 2 और 4 है तो 2 ऑप्शन हुआ, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? एक से हमने 24 निकाला है तो 2 इंटू 24 दैट मीन्स 48 हमारा इवन होगा. टोटल नंबर 48 वेज हो जाएगा जो इवन होगा. टोटल हमारा 120 वेज है जो 4 डिजिट का हम बना सकते, जिसमें से 120 में से 48 आपका इवन होगा. टोटल वेज फॉर इवन लिख लीजिए. इसमें फॉर इवन नंबर के लिए ये टोटल हमारा बनेगा. क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. नेक्स्ट
बाकी जो है वो अगले वीडियो में लेके आते हैं। एक आपसे शेयर करनी थी बातें। किसी का कमेंट आया है कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चॉक से क्यों, व्हाइट बोर्ड मार्कर या डिजिटल, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लेकिन ये पुराना ढर्रा क्यों? मैं आपको बता दूं, आप में से जिसने भी कमेंट किया है, मैं अपने आप को ऐसे बच्चों का टीचर मान के चल रहा हूं, ऐसे बच्चे को पढ़ाने का मेरा मकसद है जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो पे करने में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पे करने की अमाउंट कम पड़ रहा है। आजकल देख लीजिए महंगाई कितना बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स के ऊपर भार पड़ता है। जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं, तो ये समझिए कि ये हमारा गरीबी स्टाइल का पढ़ाई है और इसी गरीबी से हम अमीरी की ओर लेके चलेंगे। यही कारण है, यही सोच है मेरा। मैं अपने आप को मान के चलता हूं, आई एम टीचर फॉर दोज हु कैन नॉट पे। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं और सभी को फायदा मिले, इसलिए सारे पढ़ें। ये कुछ अपना कंसेप्ट है, तो ये जवाब देना था, यही जवाब है मेरा। फिर बाकी देखते हैं, जमाना के साथ साथ हम भी बदलते हैं। तब तक बाय।